नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ हमारा क्लाइमेट जलवायु से संबंधित है। क्लाइमोग्राफ अनेक विद्वानों ने बनाए। वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं वह क्लाइमोग्राफ हम पढ़ रहे हैं ग्रिफ टेलर का। वास्तव में इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? हम सभी जानते हैं कि हमारे विश्व के अंदर जो अज्ञात भाग थे उनकी खोजें थी वह खोज जारी थी। वहां पहुंचने की कोशिश की और उस भाग को खोज लिया गया। इस काम के अंदर यूरोप के लोग थे, वो अग्रणी थे खोज करने में। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई तो यूरोप के लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम कैसे निवास कर सकते हैं। क्या उसका क्लाइमेट हमारे क्लाइमेट से मिलता जुलता है, या क्लाइमेट से मिलता जुलता नहीं है तो वह कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर हम निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार यूरोप के लोगों का जो क्लाइमेट था वो ठंडा क्लाइमेट है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका क्लाइमेट था उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट, यानी कि ट्रॉपिकल था। तो इस चीज को ध्यान में रखकर उन्होंने इन ग्राफों को बनाना शुरू किया। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग पैमाने लेकर बनाया, लेकिन जो ग्रिफ टेलर थे उन्होंने इसके अंदर दो चीजें ली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें ली। दो चीजें कौन सी थी? आर्द्र बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। इन दोनों को उन्होंने बनाया, और ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ हम कहें कि यूरोप के लोगों का उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं उसका एक सटीक अनुमान देता है। सटीक अनुमान देता है। टेलर ने क्या बताया? टेलर ने बताया कि मनुष्य के शरीर पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमें इस ग्राफ की आवश्यकता है। यानी कि हम सारांश में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करने के लिए हम क्लाइमोग्राफ बनाते हैं। मनुष्य के शरीर पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम ये क्लाइमोग्राफ की रचना करते हैं। तो इस क्लाइमोग्राफ की रचना क्यों की जाती है मैंने आपको बताया। रचना कैसे की जाती है अब हम उसको समझें। सिंपल सा है। हमें इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो चीज इसके अंदर ली जाती हैं। दो चीज कौन सी ली जाती हैं? दो चीज इसके अंदर ली जाती हैं। एक वेट बल्ब टेम्परेचर, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है वह ली जाती है। तो इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्स एक्स पे हम क्या लेंगे और वाई एक्स पर हम क्या लेंगे, ये हमें चेक करना है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि वाई एक्स पे हम क्या लेते हैं। वाई एक्स पे हम हमेशा जो टेम्परेचर, वायुदाब, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं जिनमें वृद्धि होती रहती है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो इस प्रकार के जो डेटाज हैं उनको हम हमेशा वाई एक्स पर लेते हैं, और जो दूसरा डेटाज है उसको हम हमेशा एक्स एक्स पर लेते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर है, आर्द्र बल्ब तापमान, उसको हम किस पे लेंगे? वाई एक्स पे। जो ह्यूमिडिटी है उसको हम किस पे लेंगे? ह्यूमिडिटी को हम एक्स एक्स पे लेंगे। एक्स एक्स पे हम ह्यूमिडिटी को लेंगे। ये देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये जो स्लाइड है, स्लाइड में आप देख रहे हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मेरी स्लाइड आ रही है नहीं आ रही? कमेंट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स के अंदर यस या नहीं, स्लाइड आ रही है नहीं आ रही?
ओके, ठीक 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 ठीक। तो हमने क्या किया, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने एक्स पे लिया, और जो टेम्परेचर से संबंधित है वायुदाब, ये हम लेते हैं वाई एक्स पे, ये हमने वाई एक्स पे लिया। सबसे पहले वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है वह हमें फाइंड आउट करनी। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू देखो इसमें ढूंढो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 69, 70, 72, 76, 78, 79। मेरे हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू है 79.9। ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 69, 69, 69, 69, 69। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 84। मिनिमम हमारे पास क्या है, मिनिमम हमारे पास है 47। जब हम पैमाना लेंगे तो इस पैमाने के अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें पैमाना किसके इक्वल मानना है, ये हमें चेक करना है। तो अब देखो, जब आप इसको यहाँ पे देख रहे हो कि 20 से स्टार्ट है, 20 से, ये डेटा जो हमें दिए गए हैं मुंबई का क्लाइमोग्राफ बनाने का, ये डेटा हमारे इस प्रकार के हैं कि इनसे 47 से नीचा नहीं है, 69 से कम नहीं है। इस प्रकार के डेटा यदि आपको दिए गए हैं कि काफी वैल्यू नहीं है आपके पास, तो आप जीरो के बजाय दूसरी डिजिट से शुरू कर सकते हो। आप जीरो से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास 47 से नीचे का डेटा नहीं है, तो आप कुछ डिजिट छोड़कर भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ जैसे कि 20 है, यहाँ पे भी, यहाँ 20 है, 20 से शुरुआत की उन्होंने, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यदि कम डेटा होता तो हम जीरो ले लेते, कम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको छोड़ दिया। और ऊपर ऊपर आपने देखा, ऊपर आपने देखा कि ऊपर ये जो डेटा दिए हुए हैं, अब देखो ये है वेट बल्ब टेम्परेचर इन फारेन डिग्री फारेनहाइट। अब आपको ये जो डेटाज है, इस डेटाज के अकॉर्डिंग यदि आप इसको बनाओगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसके अंदर आपको प्लस माइनस के दोनों डेटाज इसके अंदर दिए गए, प्लस माइनस के, प्लस माइनस के दोनों दिए गए हैं। और हमारे पास वेट बल्ब का टेम्परेचर का कितना है, 79.9। अब देखो 79.9 है वह तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो ग्राफ जिस बुक से मैंने लिया है, ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो गया, ये आपके लिए बनाना थोड़ा टिपिकल हो गया। हालांकि बनता तो ऐसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होता तो हमारे पास बहुत इजी हो जाता। और डिग्री सेंटीग्रेड में यदि नहीं है तो हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो क्लाइमोग्राफ नीचे वाला है, ये नीचे वाला मैंने एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल इसका ले लिया है, इसका हम बनाएंगे तो भी हमारे पास बन जाएगा नीचे वाला जैसा। लेकिन आप जो ये ऊपर वाला देख रहे हो, ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था ये इसका है, और हमने कौन सा क्वेश्चन ले लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, इसलिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वह डायग्राम नीचे वाला बनेगा, न कि ऊपर वाला। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बना है ये वाला, और ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका बना है ये वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा पेज हम कहें कि काम बढ़ गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो हमने ये लिया है तो हम इसी को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 20, 30 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने कहाँ ली, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने एक्स एक्स पे ली। तो 20 से हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि 47 से नीचे वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते। और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला, क्योंकि डेटा जिस प्रकार के दिए हुए थे मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि एग्जाम्पल कौन सा है। तो एग्जाम्पल हमारा सेकंड है, सेकंड है तो देखो सेकंड हमने कहाँ से शुरू किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90।
ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पैमाना लेना है एक्स एक्स पे कि हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लें, ये आपको मानना है। आपको वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए आपको लेना है कि हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल कितना वेट बल्ब टेम्परेचर हम लें, ये आपको लेना है। और आपको करना क्या है, जैसे सबसे पहले आपको करना है, ये जो हमें डेटा दिए हुए हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 54% कौन से महीने का, जनवरी का। बेड बल्ब टेम्परेचर किसका है, 69.1, यह जनवरी महीने का। आपको दोनों डेटा लेने हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आप देखो कि 54 कहाँ पर, 54 लगभग यहाँ पे आएगा, ये जनवरी जे। और जे आपको कहाँ प्रदर्शित करना है, यहाँ पे हमें देखना है वेट बल्ब टेम्परेचर का डेटा। वेट बल्ब टेम्परेचर का डेटा आप देखोगे कि हमारे पास डेटा दिया हुआ था, हमने देखा था अभी कि 69.1, तो 69.1 है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ आपको देखना है 69.1 और जो 54 था ये जनवरी, 54 यहाँ पे है, यहाँ पे 54 है, ये 54 रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी और ये 69 पॉइंट समथिंग था, इसके थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आएगा 69। तो 69.1 ये जो लाइन है 69.1 और 54 दोनों जहां मिलते हैं वहां हम लिख देंगे जनवरी, जनवरी में। उसके बाद में दूसरा डेटा कौन सा है, दूसरा डेटा हमारे पास है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 59 और वेट बल्ब टेम्परेचर है 70.6, तो 59 और 70.6, ठीक है। 59 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आया, दूसरा हमारे पास आया 70.6, तो 70.6 वाला ये इसके 70 के थोड़ा ऊपर है। ये दोनों बिंदु जहां आपको मिलेंगे वहां हम इसको फरवरी लिख देंगे। ऐसे करके हम 12 महीनों के सापेक्षिक आर्द्रता और वेट बल्ब टेम्परेचर के हम आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे जनवरी को हम मिलाएंगे फरवरी से, ठीक है। फरवरी को मार्च से, मार्च को अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और लास्ट में हम जो दिसंबर है उसको हम जनवरी से मिला देंगे, ठीक है। ऐसा ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। अब देखो ये 4 वर्ड आपको जो दिखाई दिए गए हैं, मग्गी, रो, स्कॉर्चिंग और कीन, ये टेलर ने क्यों लिखा। टेलर ने ये बताया कि ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ जिस कोने में निकला हुआ होगा, इसका मतलब उस जलवायु की, उस क्लाइमेट की प्रधानता है उस क्षेत्र के अंदर। अब जैसे कि ये ग्राफ हमारा निकला हुआ है मग्गी वाले के अंदर, इस कोने में नहीं है, इस कोने में नहीं है, इस कोने में नहीं है, मग्गी वाले में। इसका मतलब यह जो क्षेत्र है इसमें इस प्रकार के मग्गी, मग्गी एक्चुअली मग्गी का मतलब क्या है, आप इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मग्गी वाला जो एरिया है उसमें आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है, उसमें टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं आप ये देख रहे हो, मग्गी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। उष्ण क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि उसमें टेम्परेचर ज्यादा है। आर्द्र क्यों है, क्योंकि उसमें आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता उसके अंदर ज्यादा है। तो इस प्रकार का जलवायु क्लाइमेट है, उष्ण एवं आर्द्र। रो क्या है, ठंडी एवं आर्द्र। ठंडी एवं आर्द्र कैसे हुई, ठंडी एवं आर्द्र आप इसके अंदर देख रहे हो कि ये जो क्लाइमेट हमने बात की मग्गी की, कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और आर्द्रता बहुत ज्यादा है। हम यदि यूरोप की बात करें तो क्या यूरोप के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, नहीं। इसलिए यूरोप वाले लोग यदि इस ये कोना निकला हुआ है तो यहाँ इस क्लाइमेट की वर्ष में इसकी प्रधानता होगी और यहाँ पर वे लोग निवास नहीं कर सकते। अब जैसे कीन है, कीन में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है और हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम, दोनों कम है। तो यदि कीन के आगे हमें पूछा जाए कि इसकी कैसी प्रधानता है, तो हम इसमें कहेंगे कि आर्द्रता भी कम है इसके अंदर और टेम्परेचर भी इसके अंदर कम है। स्corching की बात करें, स्corching यानी कि हम देखते हैं झुलसा देने वाली गर्मी, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है। रो है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसके अंदर और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कम है, आर्द्रता ज्यादा है, टेम्परेचर कम है। तो इस प्रकार आप ये जो ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से इसकी जो लोकेशन है वो आप याद रखो कि कौन सा कहाँ पे है, बाकी आप आराम से देख सकते हो।
बाई चांस यदि ये ग्राफ है इस कोने में निकला हुआ यहाँ होता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है। तो इस प्रकार का यदि क्लाइमेट होगा, यूरोप जैसा होगा तो निवास करेंगे, नहीं है तो वे लोग निवास नहीं कर पाएंगे। हम यदि इसमें हमारे लायक देखें कि हम इसमें क्या क्लाइमेट में निवास कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर हम कहें कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है, तो हम यदि स्कॉर्चिंग वाले में निकला हुआ है तो इसका मतलब हम इसके अंदर निवास कर सकते हैं, हम इसके अंदर निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जलवायु का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्लाइमोग्राफ की रचना की। अब जैसे कि ये ऊपर वाला है, जो पहला एग्जाम्पल था हम उसको लेते हैं, पहले एग्जाम्पल के अंदर देखो आप वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आप दूसरे को छोड़ दो, आप पहले वाला बना लेना। दो एग्जाम्पल दिए हुए थे, मैंने दोनों ले लिए, ध्यान नहीं दिया। इसमें आप जब देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है इसके अंदर 79, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू इसके अंदर है हमारे पास 30 हमारे पास मिनिमम वैल्यू। वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या है मैक्सिमम, वेट बल्ब टेम्परेचर में मैक्सिमम हमारे पास है 26.2 और मिनिमम हमारे पास क्या है, मिनिमम हमारे पास है 10.4। अब आपको क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम को ध्यान में रखकर आपको ग्राफ बनाना है, मिनिमम मैक्सिमम को ध्यान में रखकर ग्राफ बनाना। ये जो आप जो देख रहे हो इधर कि इसके अंदर देखो, आप देख रहे हो कि सर इसमें माइनस का तो कोई है ही नहीं, आप माइनस वाले को कोई लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि सर यहाँ पे तो माइनस वाला भी दिया गया है, माइनस वाले को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो डायरेक्ट जीरो से स्टार्ट कर दो, ये जो है जीरो वाला, जीरो से आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से भी जीरो से स्टार्ट कर लेना, यहाँ से भी आप जीरो से स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी जीरो से स्टार्ट कर लेना, ये माइनस वाले यहाँ पे मत लेना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि नीचे माइनस लिया है कि ये आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत